नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज मुद्दे की बात में हम बात करेंगे ज्ञानवापी परिसर के एसआई सर्वे को लेकर। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे एसआई की टीम ने शुरू कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने शाम 5 बजे तक कार्रवाई पर रोक के आदेश दे दिए हैं। और आपको बता दें कि 26 तारीख तक शाम 5 बजे तक रोक लग गई है। इससे पहले शासन ने शहर में हाई अलर्ट जारी किया। हिंदू पक्ष ने जहां सर्वे में सहयोग की बात कही, तो वहीं अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला जज के आदेश के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हवाला देकर सर्वे की तिथि आगे बढ़ाने की मांग रखी थी। ज्ञानवापी में सर्वे के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को राहत दी और कहा था कि एसआई का सर्वे जारी रहेगा, लेकिन किसी तरह की खुदाई नहीं होगी। कोर्ट में एसआई ने कहा था कि 1 हफ्ते तक खुदाई नहीं होगी, अब सिर्फ पैमाइश की जा रही है, केवल मैपिंग, वीडियोग्राफी और इमेजिंग की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि सुनिश्चित करें कि कहां खुदाई हुई और कहां नहीं हुई है। तो ये सारी चीजें सामने आई हैं। हालांकि कड़ा पहरा पुलिस का यहां पर नजर आया था और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा था कि हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सर्वे पर रोक लगा दी है। तो सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें कि एक तरफ अब ये बात कही गई कि भला मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट क्यों नहीं गया, और मुस्लिम पक्ष को सही वक्त दिए जाने की बात भी यहां पर कही गई थी। आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपका हम उनसे परिचय करवाते हैं। आज हमारे साथ में है चंद्रभूषण महाराज महंत है, इकबाल अंसारी साहब हमारे साथ में हैं, बाबरी मस्जिद के पक्षकार हैं, और प्रवेश शर्मा दिल्ली से हमारे संवाददाता हैं, विक्की जे संवाददाता हैं वाराणसी से। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले प्रवेश से जानकारी लेते हैं। प्रवेश, बताया जा रहा है पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दी है। प्रवेश प्रवेश आवाज मिल रही है आपको हमारी? तो देखिए, ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दें कि एक तरफ जहां काशी की जिला अदालत में जिला जज की ओर से सर्वे को लेकर अनुमति मिली थी, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि इस पूरे मामले में आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट का दखल भी सामने आ चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ जहां सर्वे पर रोक लगा दी है, तो वहीं ये जानकारी भी सामने आ रही है कि वाराणसी के डीएम का कहना है कि अब तक हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं मिली, और जब तक हमें औपचारिक जानकारी नहीं मिलती तब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जानकारी सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिलहाल एसआई सर्वे पर बुधवार तक के लिए शाम 5 बजे तक रोक लगाई गई है। यानी 26 जुलाई शाम 5 बजे तक एसआई सर्वे पर रोक की बात सामने आ रही है। तो देखिए, आदेश आने का इंतजार है और इसके बाद ही रोक लगाए जाने की बात सामने आ रही है। विक्की, एक तरफ जहां खबरें सामने आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआई सर्वे पर रोक लगा दी, लेकिन प्रयागराज में वाराणसी में डीएम ये कह रहे हैं कि जब तक हमें आदेश नहीं मिलेगा तब तक सर्वे हो रहा है, जैसे ही आदेश मिलता है सर्वे पर रोक लग जाएगी। आपके पास क्या जानकारी है पूरी? बिल्कुल गरिमा, आपको बता दें कि ऐसी सूचना आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है 26 तारीख शाम 5 बजे तक सर्वे को लेकर रोक लगा दी है। लेकिन हमने अभी वाराणसी के कमिश्नर से बात की, कौशल शर्मा, उन्होंने कहा कि अभी ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं प्राप्त हुए हैं कि सर्वे के लिए रोक लगाई गई है। जो इस तरह सर्वे चल रहा था, सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक सर्वे होना है। आज ये प्रथम दिन था और ये कल भी जारी रहेगा, जब तक हमारे पास अग्रिम आदेश कुछ नहीं आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट की कोई आदेश नहीं आ जाता है, तब तक हम कुछ अभी नहीं बता सकते। ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, आपको बता दें कि क्या है कि जी बताइए बोलिए। खुदाई को छोड़ के खुदाई नहीं करना, फिलहाल अभी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और मैपिंग की कार्य आज यहाँ दिन भर हुआ है। और वो कर फिजिकल जो है अभी ये कई दिन लगेंगे सर्वे में, तो कह सकते आज पहला दिन था तो ये जारी रहेगा। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहां से रोक लगा दी गई बुधवार शाम 5 बजे तक। बिल्कुल, देखिए बुधवार शाम 5 बजे तक की रोक की बात सामने आई। प्रवेश का रुख कर लेते हैं। प्रवेश, सुप्रीम कोर्ट ने एसआई सर्वे पर रोक लगा दी है, बुधवार तक के लिए लगाई गई है, और ये इसलिए है ताकि मुस्लिम पक्ष को अपील के लिए हाईकोर्ट जाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। आपके पास क्या पूरी जानकारी है? क्योंकि एक तरफ वाराणसी में ये बात सामने आ रही है कि अभी इंतजार करेंगे और इंतजार के बाद जब उनके पास आदेश जाएगा तभी रोक लगाई जाएगी सर्वे पर। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी गई है कि उनका सीधा सीधा ये
अपील करने का भी उनको मोहलत नहीं मिली है। सीधा आपने आदेश दे दिया है कि उसकी जांच की जाए, ये क्या सर्वे किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की बात को मानते हुए उनको 26 जुलाई शाम 5 बजे तक का समय दे दिया है, और उन्होंने साफ तौर पर मुस्लिम पक्ष को ये बोल दिया है कि अगर वो चाहते हैं हाई कोर्ट जाना तो वो हाई कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हाई कोर्ट जाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके, सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था। और साथ ही साथ खुदाई को लेकर भी कई सारी बातें सामने आई थी, जिसमें हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने ये साफ कर दिया है कि एक ईंट भी नहीं हिलाई गई है। खैर, हमारे साथ में और मेहमान जुड़ चुके हैं। चंद्रभूषण महाराज जी हैं, महंत हैं। बहुत स्वागत महंत जी आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए एएसआई सर्वे की मांग हिंदू पक्ष इसलिए कर रहा था ताकि सर्वे के बाद सच उजागर हो सके और दुनिया ये जान सके कि आखिर वो परिसर क्या है और उसमें कब क्या रहा है। हिंदू पक्ष इसके समर्थन में था, अनुमति भी मिली थी, जिला अदालत की ओर से जिला जज ने आदेश दिया था। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस सर्वे के खिलाफ था। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इनको वक्त नहीं मिला, एसआई सर्वे पर रोक लग गई है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, या फिर ये क्यों है कि मुस्लिम पक्ष सर्वे का विरोध कर रहा है? आप सभी को हर हर महादेव। देखिए, इन लोगों की गलती उजागर हो गई, उनके पुरखों की गलती ये इससे उजागर होगी कि हाँ, इनके पुरखों ने किस तरीके से हमारे ऊपर अत्याचार किए, हमारे मंदिरों को तोड़ के जो है मस्जिद बनाए। इस सत्यता को जब प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आ जाएगा, इसी चीज को बचाने के लिए ये लोग चीजों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं और सर्वे के लिए विरोध कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ में इकबाल अंसारी साहब भी हैं। चंद्रभूषण जी आपके पास आते हैं। इकबाल अंसारी साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बाबरी मस्जिद के पक्षकार हैं। इकबाल साहब, स्वागत आपका भी। इकबाल साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि देखिए सर्वे से सच सामने आएगा, फिर सर्वे से मुस्लिम पक्षकारों को डर क्यों है? क्यों आखिर ये बात कही जा रही है कि सर्वे पर रोक लगाई जाए? हालांकि उनको वक्त मिलना चाहिए, इस बात से हम सहमत हैं, अपनी बात कहने का, कहीं पर भी अपील करने का या याचिका डालने का। लेकिन सर्वे पर रोक की मांग क्यों हो रही है मुस्लिम पक्षकारों की ओर से? देखिए, हाँ, सवाल अब मंदिर और मस्जिद का है, और संविधान जो है, संविधान में जो भी बात जो है चल रही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, सरकार के कोई भी काम में जो है दखल नहीं देना चाहिए। सरकार अपना काम करे और निष्पक्ष रूप से करे, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान जो है ये पूरे देश विदेश में भी जाता है। लोग ये जानते हैं कि हमारे देश का फैसला सर्वमान्य जो है सभी लोग मानते हैं। तो जैसा जो है नियम और कानून बने हुए हैं उस तरीके से काम भी होना चाहिए, और सरकारी कोई काम में किसी को दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकारी काम में लोग बाधा ना बने और जो भी कोर्ट का आदेश है उसका पालन करें। बिल्कुल, कोर्ट के आदेश का पालन किया जाना चाहिए, हम इस बात से सहमत हैं। कोर्ट का आदेश ही सबसे ऊपर होता है। आज 24 जुलाई है और 26 जुलाई यानी कल तक का वक्त है। 25 जुलाई के दिन मुस्लिम पक्षकारों को अपील करनी होगी, जो भी याचिका लगानी है उनको एसआई सर्वे को लेकर वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इकबाल साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे ना कि देखिए आज सर्वे शुरू हुआ, आखिर मुस्लिम पक्ष पहले क्यों नहीं जाता है? और जब सर्वे शुरू हो गया तो इस सर्वे में वीडियोग्राफी हो रही है, फोटोग्राफी भी हो रही है, और इसके साथ ही साथ दोनों ही पक्षकारों के जो वकील हैं वो भी एएसआई टीम के साथ आज भीतर गए थे। यही जानकारी सामने आई। फिर क्या वजह रही कि मुस्लिम पक्ष को इस सर्वे से सहमति नहीं बनी? क्यों आखिर ये सर्वे समझ नहीं आ रहा है? क्या सच उजागर होने का डर है? क्योंकि हमने देखा था जब पहले तस्वीरें सामने आई थी परिसर के भीतर की, यहां पर कुछ ऐसी चीजें मिली थी जैसे स्वास्तिक का चिन्ह हो या फिर त्रिशूल हो या कमल का फूल हो। ये सारे चिन्ह आमतौर पर अमूमन हिंदुओं की मंदिरों में देखे जाते हैं। क्यों आखिर फिर सर्वे से रोक लगाई जा रही है? मुझे लगता है अगर सच है, सामने आ सकता है सर्वे के माध्यम से, तो उसको होना चाहिए। बताइए आप इकबाल साहब। देखिए, हम तो अयोध्या में रहते हैं और नहीं, आपने भी एक बड़े मामले में पैरवी की है। आप एक मामले के पक्षकार रहे, बाबरी मामले में, और जब फैसला आया था आपने बखूबी उसको स्वीकारा भी था। इसलिए मैं आपसे चाहती हूं जवाब। देखिए, हम ज्यादा हिंदू और मुसलमानों की बात नहीं करते, हम इनको इंसानों की बात करते हैं। इंसानों के बीच में रहते हैं। अयोध्या धार्मिक नगरी है, साधु संत हमारे लिए सब लोग बराबर जो है बराबर है, और मैं सबका सम्मान करता हूँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब संविधान करते की हैं। बात रही, संविधान की बात, संविधान अपना काम करे। संविधान के काम में कोई हम लोग जो है, हम तो लोगों को एक अपील करते हैं कि संविधान जो भी करना है उसको करने दिया जाए। नहीं तो आपको क्या उन मुस्लिम पक्षकारों से कुछ नहीं कहना है जो लगातार सर्वे का विरोध कर रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि आखिर ज्ञानवापी परिसर का सच सामने आए?
देखिए उसके लिए कानून जो है बना हुआ है। हम्म। सारे मामले जो है वो जो है कोर्ट में है, कोर्ट अपना काम कर रहा है, जो कोर्ट काम कर रहा है उस पर हमको दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए कोर्ट की ओर से बताया जा रहा है कि काम कर रहे हैं। चंद्रभूषण महाराज का रुख कर लेते हैं। चंद्रभूषण जी, अभी देखिए इकबाल साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, लेकिन मामला हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकारों के बीच का है, एक परिसर है जिसको लेकर लड़ाई है। आज सर्वे हो रहा था, हालांकि जो विवादित स्थल है जिसको हम कहते हैं वजू खाना, वो पूरी तरीके से सील है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत। जो बाकी का परिसर है वहां पर सर्वे हो रहा था, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, कहीं कोई खुदाई नहीं हुई, सिर्फ मिट्टी के सैंपल लिए गए थे और नपाई की गई थी। इससे भी मुस्लिम पक्षकारों को आपत्ति हो गई। मुस्लिम पक्षकारों ने कहा कि भाई सर्वे पर तुरंत रोक लगे। तो आखिर ये सारी चीजें पहले से क्यों नहीं होती हैं? अगर उन्हें हाईकोर्ट जाना था तो वो जा सकते थे, लेकिन अब खैर उनको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पर्याप्त समय दिया जाए। क्या लगता है कि कल जब हाईकोर्ट का रुख करते हैं उसके बाद ऐसा सर्वे क्या वापस से शुरू हो सकेगा? क्योंकि बुधवार तक तो रोक लग गई है। देखिए सरकार अपना काम कर रही है, जो काम जो है कानून नियम कानून से होते हैं उस पर रोक नहीं लगाई जाती। हाँ, सरकार अपना जो है स्वयं जो है, जो इतनी चीजें आपने बताई कि खुदाई नहीं हुई, जो है मिट्टी लिया गया, सर्वे हो रहा है, अच्छी बात है। सर्वे जो है हो जाएगा, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा, इसमें किसी को विरोध करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपके पास आएंगे और मेहमान है। देखिए विक्की डे इकबाल अंसारी जी, ये प्रश्न हमारे लिए था, इसका उत्तर हमको देना था। आपने जो बातें कही हैं बहुत अच्छी बातें कही हैं, और आपने जो है न्यायालय की बातें कही हैं। न्यायालय का सम्मान समस्त भारतवासी करते हैं, हम भी करते हैं। और आपने बहुत अच्छी बात कही है, हर किसी को न्यायालय जाने का उसका अधिकार है। वो जो गए उनका भी अधिकार है, वो बिल्कुल, मैं कहता हूँ बिल्कुल जाएं, अपने पूरे अधिकार का प्रयोग करें। महाराज जी हम अयोध्या के हैं। अयोध्या जो है ऐसी सरजमी है कि यहाँ जो है ये अयोध्या ऐसी सरजमी है कि यहाँ हर जात के हर धर्म के लोग हैं। आप तो साधु संत हैं, हम तो साधुओं का सम्मान करते हैं। जहाँ साधु है वहाँ शांति है। अरे आप जो है बहुत सुंदर बात बोले हैं, तभी तो हम कह रहे हैं, देख चैनल पे बैठ के कह रहा हूँ कि आपने कि कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि साधु जो है साधु हमेशा जहाँ भी रहेगा तहाँ शांति रहेगी। अच्छा, हम हमेशा बात आती है, क्या बात है भाई। देखिए इकबाल अंसारी साहब की बात सुनकर तो वाकई में लगता है कि अगर इस तरीके के समझदार लोग हों तो मुझे लगता है मामले शांतिपूर्वक निपट जाए। और जिस तरीके से अभी सर्वे पर रोक लगाए जाने की बात सामने आई, विक्की के पास चलते हैं। मान जी आपके पास लौटेंगे, मान जी आपके पास आएंगे, फिर आपकी बात सुनते हैं। विक्की डे हमारे साथ में बने हुए। विक्की, एक तरफ आदेश को लेकर अभी हमने पहले आपसे सवाल किया था कि अब तक आदेश वाराणसी नहीं पहुंचा है, क्योंकि डीएम कह रहे हैं कि जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक सर्वे होगा। फिलहाल अपडेट क्या है? क्या सर्वे जारी है? अभी भी आदेश का इंतजार हो रहा है? बिल्कुल, जैसा कि अभी कौशल्या शर्मा जो कमिश्नर थे उन्होंने कहा कि जब तक मुझे ये जानकारी या कोई आदेश प्राप्त नहीं होते तब तक मैं कुछ कह नहीं सकता, सर्वे को रुकवा नहीं सकता। तो फिलहाल अभी जो सर्वे करने की एसआई की टीम जो है वो अंदर ही है। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा एक बार यहाँ के नजारे, जो कि इस समय वाराणसी में देख सकते हैं। इस समय ज्ञानवापी ये मस्जिद के बाहर ही हूँ। यहाँ पे सभी जो सर्वे की जो टीम है वो अंदर ही है, अभी फिलहाल कोई बाहर नहीं आई है। और जैसे कमिश्नर ने कहा कि शाम 5 बजे तक ये सर्वे होना है। और ये देखिए सर्वे एएसआई की टीम निकलती हुई, देखिए ये निकली है, देखिए ये पार्टी है वो निकली है। यहाँ पे ये देखिए अधिवक्ता है, मुस्लिम हिंदू पक्ष के अधिवक्ता है चतुर्वेदी जी, उनसे बात हो रही है। हम प्रयास करेंगे अभी बात करने की। भाई देख सकते हैं कि बाहर आ चुके हो। फिलहाल अभी सर्वे का काम लग रहा है कि रुक गया है, तो वो आदेश आ चुका है ऐसा होता प्रतीत हो रहा है। तो कह सकते हैं अभी जब बाहर आ जाएंगे, हमसे बात होगी, तब हम बता पाएंगे कि क्या कुछ हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यानी टीम बाहर निकल चुकी है। तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई है कि किस तरीके से जो एसआई की टीम अंदर गई थी, 3 सदस्यीय ये टीम थी, वो परिसर से बाहर निकली हुई है। और सर्वे फिलहाल आपको बता दें कि रोक लगाए जाने की बात सामने आई है और सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के सर्वे पर रोक लगा दी है। जिला अदालत के फैसले पर भी रोक लग गई है। यह अहम खबर आपको बताए थे, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब एसआई की टीम परिसर से बाहर निकलते हुए नजर आई है। प्रवेश का रुख कर लेते हैं। प्रवेश हमारे साथ में लगातार बने हैं। प्रवेश, साफ तौर पर देखिए सर्वे की बात रोकने की कही गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और अब उस पर जो है वो लागू हो गया है और एसआई की टीम बाहर आ चुकी है। प्रवेश जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट से पहले जब मामला निचली अदालत में था तो निचली अदालत ने साफ तौर पर सर्वे के आदेश दे दिए थे। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो वजू खाना जो सील है उसको छोड़कर
लगभग उस इलाके को छोड़कर सभी में सर्वे करने के आदेश हो गए थे और सर्वे की शुरुआत भी हो चुकी थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया और उन्होंने अपील की कि हमें मौका मिलना चाहिए दोबारा से इस बात की अपील करने का कि इसका सर्वे होना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये हमारे देश की खूबसूरती है, ये लोकतांत्रिक देश है और देश में सबको अधिकार है अपने लिए। अगर उनको किसी बात का विरोध है तो उनको हक है जाने का, और वो चले गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को सुन भी लिया है। देखिए, लेकिन जब मामला अब हाई कोर्ट में वो अपील करेंगे तो देखने वाली बात है कि हाई कोर्ट किस रूप में उनके आदेश को मानता है या ये क्या उनकी बात को सुनता बिल्कुल है। बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट में क्या कुछ होता है, किस तरीके से अपील जब इनकी ओर से की जाती है, याचिका लगाई जाती है, उसके बाद हाईकोर्ट क्या रुख अपनाता है वो भी बताएंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अपने दर्शकों को वो भी बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे पर रोक लगाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की ओर से एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी गई। ज्ञानवापी में आज एएसआई सर्वे की टीम पहुंची थी, सर्वे की शुरुआत हुई थी, कई जगहों पर नपाई हुई, साथ ही साथ कई जगहों से मिट्टी के सैंपल भी इकट्ठा किए गए थे। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि 26 जुलाई यानी बुधवार की शाम 5 बजे तक सर्वे पर रोक लगा दी गई है और ये इसलिए हुआ है ताकि मुस्लिम पक्षकारों को समय मिल सके हाईकोर्ट तक जाने का और अपनी याचिका लगाने का। तो यह अहम खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये आपको बताते हैं। मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट में अपील का वक्त मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि देखिए, मुस्लिम पक्ष को वक्त मिलना चाहिए। कोर्ट ने सर्वे पर तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ज्ञानवापी परिसर में बताया जा रहा है कि एक तरफ सर्वे जो है वो जारी है, तो देखिए ज्ञानवापी के मामले को लेकर अब कानूनी लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। एक तरफ वाराणसी की जिला अदालत ने आदेश दिया था एएसआई सर्वे को लेकर, अब लेकिन ये खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई बुधवार की शाम 5 बजे तक एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी है। हालांकि अब हाईकोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष, उसके बाद क्या कुछ होता है वो सामने आएगा। फिलहाल मुद्दे की बात पे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रोक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुद्दे की बात में आज हम ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। एक तरफ जहां ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की शुरुआत हुई थी, तो वहीं दूसरी ओर अब यह खबर सामने आई है कि जब मुस्लिम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो साफ तौर पर एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने शाम 5 बजे 26 जुलाई दिन बुधवार तक रोक लगा दी है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर साफ तौर पर देखिए एएसआई सर्वे पर रोक लग गई है और ये एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है हिंदू पक्षकारों की ओर से। हालांकि विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्षकारों के वकील हैं, उन्होंने साफ कहा कि हम इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे और हाईकोर्ट में जब मुस्लिम पक्ष पहुंचेगा तो वहां पर भी अपनी बात रखेंगे। चंद्रभूषण महाराज का रुख कर लेते हैं। चंद्रभूषण जी, लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू पक्षकारों के लिए या हिंदू जो पक्षकारों के लोग थे, वकील थे, उनके लिए एक झटका है, क्योंकि एएसआई सर्वे की मांग लगातार हिंदू पक्ष कर रहा था और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। देखिए, ये हर किसी के अपने अपने देखने का एक नजरिया है। हम सनातनी है, हमारे जितना उदार हृदय अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। हम सनातनी हैं, इसलिए हम उनको मौका दे रहे हैं कि आप जब बड़े प्रेम से हाईकोर्ट जाओ, अपनी बातों को रखो। ठीक है ना? इसलिए कोई झटके की बात नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, न्यायालय की प्रक्रिया है, हमारे संविधान का एक प्रक्रिया है जो बहुत सही है। इसलिए इसको झटका कुछ नहीं है। हम उनको उदार हृदय है, जीत हमारी निश्चित है। हमको बाबा विश्वनाथ पुनः प्राप्त होंगे ही होंगे। हाँ, हम उनको पूरा मौका दे रहे हैं कि आप सत्यता आप भी जान लो, लेकिन उसको सर्वे नहीं होगा करके ये जो विचार है ना, इसका त्याग करो, सत्यता को सामने आने दो। अगर तुम्हारी चीजें तो तुम ले लेना,
बिल्कुल तो हमारी बिल्कुल चीज है तो ठीक हम है। ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इकबाल साहब का रुख कर लेते हैं। इकबाल साहब आज जवाब देने से बच रहे हैं, मैं आपसे साफ तौर पर कह रही हूँ। देखिए इकबाल साहब, आपने जो बातें कही कि आप हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, हम भी चाहते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम की बात ना हो, लेकिन इकबाल साहब सत्यता सामने आने में डर किस बात का है? आपको नहीं लगता कि सच अगर किसी भी चीज के माध्यम से सामने आ रहा है तो वो चीज जल्द से जल्द होनी चाहिए? हमने तो नहीं कहा, अभी इस बात का कोई घोषणा नहीं हुई किसी की ओर से कि वहां पर मस्जिद है या मंदिर है, लेकिन सर्वे होगा, सच सामने आएगा, फिर चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो, ये तो सर्वे के बाद ही समझ में आएगा। फिर आखिर सर्वे से इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? मैं चाहती हूं कि आप इस पर कुछ बोलें। तो देखिए अंसारी साहब की आवाज जो है वो नहीं आ रही थी। अंसारी साहब बताइए। देखिए जी हम अयोध्या के हैं और अयोध्या नगरी ऐसी जो है नगरी है कि यहाँ हर व्यक्ति जो है वो किसी धर्म का हो, चाहे अंसारी सनातन साहब, का हो, लेकिन चाहे आप मुसलमान का हो। वाराणसी के इस मामले से अवगत हैं, ज्ञानवापी मामला आपको पता होगा, और उस मामले पर आप कुछ कहिए ना। आज देखिए सर्वे पर रोक के लिए मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था और देखिए रोक लग हम गई तो है। इससे पहले भी कहा है, अभी भी जो है कह रहा हूँ, इससे पहले भी कहे हूँ, अभी डिबेट पे जो है हम कई बार दोहरा चुका हूँ। अभी इससे पहले महाराज जी कह रहे थे कि जो बात हम कहना चाहते हैं उसको आपने कह दिया। हम तो अयोध्यावासी हैं, हम तो यही जानते हैं कि जो भी काम हो जो है वो पूरा अमन तरीके से होना चाहिए और हिंदुस्तान के नियम कानून के दायरे में होना चाहिए, इसका किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर बड़ी बातें कह रहे हैं मुस्लिम पक्षकार रहे हैं बाबरी मस्जिद के इकबाल अंसारी साहब की। देखिए विरोध नहीं होना चाहिए, जो तरीका होता है वो ही होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर, सर्वे को लेकर आपत्ति जताई जा रही है। प्रवेश का रुख कर लेते हैं। प्रवेश, देखिए अभी इकबाल अंसारी साहब को आपने भी सुना होगा, वो कह रहे हैं कि भाई हम तो चाहते हैं कि जो नियम कानून कायदे होते हैं उसके हिसाब से ही काम हो, लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि जो मुस्लिम पक्षकार है इस पूरे मामले में, ज्ञानवापी परिसर के मामले में, वो एसआई सर्वे से डर रहा है। आपसे मैं जानना चाहती हूं कि आखिर ऐसा क्यों है? सर्वे के सच सामने आने से डर है क्या? क्योंकि सच अगर नहीं सामने आएगा तो कैसे केस क्लोज हो पाएगा? कैसे ये सच समझ में आएगा कि आखिर उस परिसर में क्या था और कब था? इस सब के लिए एसआई सर्वे बहुत जरूरी है और ये एक टेक्निकल टीम है जो आपको सच निकाल कर देगी। फिर डर क्यों? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मामला कोर्ट में होता है तो किसी भी बात को कहने से, चाहे वो कोई भी पक्षधर हो, उसको नहीं बोलना चाहिए। ये बखूबी मैं देख रहा हूं कि बहुत अच्छे इकबाल अंसारी जी ने भी उसका पक्ष लिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने केवल रोक लगाई है, उसको मना नहीं किया है। बात रोक लगाने की इसलिए क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो है सीधा सीधा ये आरोप लगाया गया था कि हमको अपील करने का मौका नहीं मिला, आपने सीधा जो है सर्वे करने के आदेश दे दिए। हमारा भी अधिकार बनता है कि कम से कम हम भी अपील कर लेते और इस बात को जान लेते। तो उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 26 जुलाई तक का समय दिया है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं। अगर उनको कोई पक्ष है, मान लीजिए मुस्लिम पक्ष को इस बात से नाराजगी है, तो कोर्ट भी चाहता है कि उनकी सहमति बने, उनकी इच्छा पूरी हो जाए, ताकि इस मामले को लेकर विवाद ना हो। धार्मिक मामला है, विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। मुस्लिम पक्ष को अगर ऐसा लगता है कि हमें हाई कोर्ट में जाके अपील करके इस मामले को देखना चाहिए या ये कहीं उनकी बात को सुनना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को सुनी है और 26 जुलाई तक केवल और केवल काम पर रोक लगाई है, मना नहीं किया है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, सिर्फ लगाकर उनको समय दिया है कि आप अपनी बात को रखकर अपनी संतुष्टि कर लीजिए, ताकि कल को किसी भी प्रकार से जो भी और प्रवेश, देखिए सिर्फ एक दिन का समय है, आज 24 जुलाई है, आज 24 जुलाई है, कल यानी 25 जुलाई का समय है, कल ही मुस्लिम पक्ष को जाना होगा हाईकोर्ट के लिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, उनके पास आज का भी पूरा दिन बचा हुआ है, वो आज भी अभी भी समय उनके पास है। हो सकता है उनके कोई टीम हो, लीगल हायर हो, वो आज भी अपील कर सकते हैं या कल का समय उनके पास है, पर 26 जुलाई का पूरा दिन उनके पास है और वो जाहिर सी बात है जब यानी सबसे बिल्कुल प्रवेश, देखिए सबसे ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि अब पूरा मामला पहले हाईकोर्ट जाएगा और यहाँ पर क्या कुछ होता है वो बेहद अहम होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो देखिए जिला अदालत के फैसले पर रोक लग गई है, मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने की इजाजत मिल गई है। अहम खबर आपको हम बता रहे थे और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली से अहम खबर आपको बताते हैं, आप सांसद संजय सिंह संसद से निलंबित कर दिए गए हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को निलंबित किया गया है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर यह बड़ा एक्शन हुआ है, पूरे सत्र के लिए बताया जा रहा है निलंबित किए गए हैं। देखिए लगातार दोनों ही सत्रों में हंगामा देखने को मिल रहा था।
दोनों ही सदनों में हंगामा हो रहा था। मॉनसून सत्र चल रहा है और उसमें देखा हमने मणिपुर के हिंसा को लेकर किस तरीके से हंगामा किया जा रहा था। और अब ये बड़ी खबर सामने आई कि आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह को निलंबित किया गया है। पूरे सत्र के लिए संजय सिंह निलंबित हो चुके हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, पूरे मॉनसून सत्र के लिए संजय सिंह को निलंबित किया गया है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह निलंबित किए गए हैं। इस वक्त की आम खबर आपको बता दें, मणिपुर पर संसद में हंगामे को लेकर अब सख्ती नजर आ रही है। लगातार हंगामा संसद के भीतर नजर आ रहा था, लेकिन अब आप सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए संसद से निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली से बड़ी खबर। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, राज्यसभा सांसद संजय सिंह को निलंबित किया गया है। संजय सिंह पर बड़ी कार्रवाई की गई है, यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित किया गया है। तो पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित किए जाने की बात सामने आई है और राज्यसभा सांसद संजय सिंह निलंबित कर दिए गए हैं। और मुद्दे की बात में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।